Freeze. Just 20 होगी स्पीड. When I say 1 2 3 go, 20 की जो आपकी स्पीड है वो स्पीड आपको पकड़नी है. रेडी 1 2 3 गो. चलना है, भागना नहीं है. Freeze. Now this speed is 50. 1 2 3 go. Freeze. Now the speed is 100. You can run even. Go. Go. Freeze. Freeze. Close your eyes for a while. उन सारी संभावनाओं को खंगालेगा, जांच पड़ताल करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एग्जामिन करेगा, ये कोर्स जिसमें हम शामिल हुए हैं. तो जब ये कोर्स कुछ अलग है तो आपकी उपस्थिति भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है. ये पहला बैच है, इसलिए ये बहुत विशेष है हम सब के लिए. और आपका इसमें होना और आपके इसमें जो अनुभव आएंगे वो भी अगले बैचेस के लिए, अगले स्टेप्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. तो यहाँ पर हमारी वो टीम है जिसने ये कोर्स तैयार किया, जो इस कोर्स को यहाँ संचालित करेंगे. तो सबसे सामने दिख रहे हैं देवराज बैठे हैं. Freeze. इसी मूवमेंट में कोशिश कीजिए कि थोड़ी खूबसूरती आए, इसके अंदर कोई ब्यूटी आए. ये नहीं कि कोशिश कीजिए थोड़ा सा इस मूवमेंट के अंदर कोई ब्यूटी आए, फ्लो आए, उसके अंदर कोई रिदम आए. इसी रिदम को पकड़ने की कोशिश कीजिए. रेडी 1 2 3 गो. Next. उसमें चिंताएं जो थी वो बेसिकली तो एक खास बिंदु पर फोकस्ड थी, लेकिन उस पूरी चीज में हमें जो नजर आया वो दमन की राजनीति या नियंत्रण का स्वरूप था. वहाँ पर अलग अलग टिप्पणियां लिखी गई हैं, लेकिन वो संबोधित एक ही बात को करती है, वो है नियंत्रण या दमन. सर्वप्रथम जिस बिंदु पर वहाँ पर बातचीत की गई है वो है सभ्य समाज में अंग संचालन के जरिए अभिव्यक्तियों का दमन किया जाता है. यहाँ पर सभ्य समाज से मतलब है कि एक ऐसा समाज जिसमें हमें एक खास तरह के नियम और कानून बताए गए हैं और हमें उन्हीं तरीकों से अपने आप को जो है आगे प्रोसेस करना है. हमारी प्रक्रिया जो है इस पर आधारित होगी कि हम यहाँ से कोई ये तय कर लेते हैं कि हम यहाँ से इंटरैक्ट नहीं करेंगे. फिलहाल इंटरैक्ट करने का जब स्पेस आएगा तो हम इंटरैक्ट करने के लिए भी ही कर रहे हैं ये काम अभी. यस स्टार्ट. पोषण अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी. पानी को मिला. पोषण पाड़ा किए में क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई. अब तो जेल में जाना पड़ेगा.
मम्मी को संभाला, किए वे क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, ये जाना पड़ेगा जेब की रोटी खानी पड़ेगी। चलो मैं अकेला कहाँ जाता हूँ किसी मैंने देखना शुरू किया तो मैंने कहा कि जूम वगैरह करके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और मैं देखने का मुझे सडनली याद आया कि यहाँ 2 रातों से आग लग रही है। आई वाज लाइक, और मैंने देखना शुरू किया कि तो यहाँ कहाँ लगे। मेरा बॉडी पोस्चर पहले मैं रिलैक्स देखती थी, और जब मैं देखा आग तो मैं ढंग से और अगर ये फेस ना लगे तो शायद मैं फोन मिलाने भी बंद करती। वहाँ से आगे बढ़ते हुए ड्रामा इन एजुकेशन कॉन्सेप्ट के जो बेसिस हैं उन बेसिस को लेकर थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करेंगे। तमाम तरह के खेलों में से एक खेल ड्रामेटिक प्ले को हम थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। जाने से पहले जस्ट 5-7 मिनट। और लास्ट में है बौद्धिक विकास। जब बौद्धिक विकास की बात आती है तो उसमें रचनात्मकता का मतलब यही है कि कुछ बनाना, कुछ नई चीजें उसमें गढ़ना। और भाषा का कौशल का मतलब आप जानते हो, पीछे है सभी। और ये सब जो लास्ट में है समालोचना, मतलब कि वो आलोचना भी करते हैं आपस में। ये उसका एक सेंटर बनता है, एरिया बनता है, इसमें उनका विकास होता रहता है और अपनी भावनाओं को दूसरों तक भी पहुंचाया जा सकता है नाटक के माध्यम से। ये एरिया बन गया थोड़ा सा जो हमने देखे भी अपने जहाँ पर हम रहते हैं, और वहां से ड्रामा एंड एजुकेशन कॉन्सेप्ट का इमर्ज होना, और कैसे ये और जो ड्रामा टाइप्स हैं उन ड्रामा टाइप से थोड़ा सा अलग है, और कैसे वो जो हम पीछे बात कर रहे थे कि नाटक और नाटकीय खेल, तो ड्रामा इन एजुकेशन कॉन्सेप्ट नाटकीय खेल की तरह कैसे सीखने सिखाने को डील करेगा। तो अगले यूनिट में हम अनुभूति से बच्चे या टीचर से पार्टिसिपेटेड है जो अपने अंतर्गत स्किल जो बता रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ स्कूल का एक चित्र बताया गया है, गर्ल्स स्कूल या बालिकाओं के द्वारा एक थीम बताया जा रहा है कि जिसमें एक पाठ्य विषय के ऊपर चर्चा होती है, या कौन सा भी हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ एक झोपड़ी बताई गई है, यहाँ जानवर बताए गए हैं, और अंदर एक आदमी सोया हुआ है या कोई सो गया है। इस तरह के विषय से हम पाठ्य विषय किस तरह पढ़ा सकते हैं कि नहीं तो अंदर विषय को बेहतर तरीके से समझाने के लिए ये जो आज का नया पैटर्न है, मतलब ये इसमें शिक्षा के अंदर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ड्रामा इन एजुकेशन सब्जेक्ट, उससे काफी हद तक रिलेटेड हमारे को ये पिक्चर मिले हैं कि हम ड्रामा को स्कूल में किस तरह पढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण नहीं है कि कोई आवासीय विद्यालय ऐसा कुछ बताएगा, तो उसमें बच्चे बालिका विद्यालय बच्चियां कुछ मैटर या उनको कुछ मिला है कि आप इसको कुछ नाटक के द्वारा या अभिनय के द्वारा दिखाओगे। उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कुछ ये दिखाना चाह रहे हैं। दूसरे के अंदर वही समर कैंप है, उसमें भी शायद कुछ बच्चे बच्चों को या फिर जो कोई वहाँ पर बैठे हुए टीचर्स या कोई देखने वाले उनको किसी विषय के ऊपर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जो एक उनकी कला के माध्यम से अभिनय के माध्यम से उनको दिखाना चाह रहे हैं। कैसे बन जाएंगे? हम चलने के लिए वॉक शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे आमतौर पर, मूर्ति स्टैचू बनने के लिए फ्री शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे।
तो लक्ष्मी चली गई, लक्ष्मी ने क्या निर्णय लिया ये अरे उस कहानी सुनाते सुनाते हम अगर कहीं ले जा रहे हैं उसे कि वहां पर एक बंदर बैठा है, तो शायद संभवतः अगर शायद कम किया हो, अगर और अच्छे से करे तो सबकी नजर वहां जाएगी, तो वो आपको जादू उतना करना पड़ेगा, तो जादू उसमें डालना। और एक प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के साथ भी हम अगर कर सकते हैं कि ये अब आपके सामने एक पिंजड़ा, खरगोश जो भी हो वो आ रहा है, और उसको हम प्रैक्टिकली रूप से अगर उसे करते हैं तो बच्चे इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे अगर हम इसे अच्छे से करते हैं। और वो बहुत जोर जोर से खराटे ले रहे थे। अचानक एक धूल का गोला उनके नाक में घुसे और वो उठ गए। देखिए उनके चारों तरफ धूल ही धूल है, गुस्से से लाल हो गए और अपने बैल्कनी के बाहर आए और देखा कि कुछ दिखाई दे रहा है। उन्होंने तुरंत अपने सभा सबको बुलाए और हुक्म दिया, जल्दी उनको बुलाओ। मंत्री तुरंत इधर आओ। ये क्या हो रहा है मेरे राज्य में? तुरंत आए, सारे डरे हुए थे, थर थर कांप रहे थे। ये मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोला नहीं भैया, आपको नहीं बोलना है। अभी आपको जस्ट बोलना नहीं है, अभी जब वो तो वहां टेंशन थी। थर थर कांप रहे थे, राजा गुस्से से पागल हो रहे थे, गुलाटी मार रहे थे गुस्से से। गुलाटी चारों तरफ कांप रहे थे, राजा गुस्से से गुर्राया और बोला कि ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? बोल रहे हो भाई? ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? अगर 5 दिनों के अंदर ये धूल को नहीं हटाया गया तो आप सबका सर कलम कर दिया जाए। 5 दिनों के अंदर ये सब धूल मिट्टी को हटाया नहीं गया तो सबका सर ये टाइम जो दिया है इसीलिए दिया है कि सब लोगों को मालूम होने की 10 मिनट है हमारे पास, उसमें अगर हमें बोलना है तो बोल सकते और फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। क्या अच्छा हाँ, निष्काम चले गए। प्रोसेस जो था इस पूरे ड्रामा इस वर्कशॉप का वो अच्छा लगा। प्रोसेस मतलब ये स्टाइल ऑफ क्लासिफिकेशन भी हो सकता है और जिस तरीके से कोर्स को डेवलप किया गया मेरी समझ से कि पहले तो एक सेगमेंट तक आप लोग क्वेश्चन रेज करो तो उस क्वेश्चन को आंसर लेंगे आपको, तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल, एंड लास्ट में जाके आपको 2-3 दिनों में यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स व्हिच यू वांटेड टू आस्क। सो ये जो प्रोसेस है पूरा आई लाइक द प्रोसेस एंड you like the process. by process I mean that readings जब ये process readings and discussions on this felt very good. समूह चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन वो अच्छा लगा। और साथ में युवाओं का है, जैसे हम स्कूल में अभी स्टार्ट होते हैं, सर्विस होती है शरीर की, उसके बाद पूरा दिन अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस थे मतलब जनरली हर जगह पर जैसे जब भी कभी हम पढ़ाई करते आए हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट सेंटर्ड अप्रोच काफ़ी देखने को मिलती थी, यहाँ तक कि जिस पद्धति से हमने पढ़ाई की है वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का मुझे मतलब काफ़ी वो लगा कि यहाँ पर प्रोसेस है और उस प्रोसेस में खास बात ये है कि आपने पहले बहुत सारी चीज़ें करनी है और आपको कुछ नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ हैं, आप अपनी तरफ से बहुत सारे लिंक्स बिठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके बाद तक भी आपको कुछ नहीं पता। फिर आपको एक
रीडिंग मिलती है, आपको एक थियरी मिलती है, आप उससे उस चीज़ को की समझ बनाते हो। फिर एक कंसोलिडेटेड मतलब जब समूह चर्चा होती है तो वो एक निकल कर आता है, तो वहाँ पर जो बहुत सारी शेयरिंग के द्वारा जो आपका ज्ञान बन रहा है, जो आपके इंडिविजुअल ज्ञान से अलग है, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें आपको ये चिंता बिल्कुल नहीं है कि मुझे पास होना है, मुझे फेल मतलब ना हो जाऊं या कोई असफलता हाथ ना लगे। इस तरह की चीज़ जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट था इस कोर्स का। जैसे सर ने कहा मतलब प्रोसेस, मुझको भी मुझे भी ऐसा ही लगा प्रोसेस, होल प्रोसेस। एंड आल्सो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है मेरे को, मतलब हिंदी, इसीलिए पहले दिन से फैसिलिटेटर्स सारे लोग सपोर्ट किए मैंने, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो अकेले मेरे साथ बैठकर ए सी होता मतलब सारी चीज़ को समझ में आया। वो सुबह सर ने, देवरा सर ने, सारे लोग बोल रही हूँ నమస్కారం, నా పేరు సంతోష్, నేను టాటా ఇన్కమ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలనో చెప్పగలరు? సరే సార్. टाटा इंडिकॉममध्ये आपले स्वागत आहे. रिचार्जचे वाउचर जाण्यासाठी 5 दाबा आणि रोमिंगच्या चार्जेससाठी, रोमिंगच्या माहितीसाठी 7 दाबा. देखिए मैं आपकी समस्या सुन पा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका जो बैलेंस है वो कट गया, वो आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। कंपनी पे क्लेम नहीं हो सकता। नहीं क्या जमाना आ गया भाई, तो इसीलिए आपको लगा कि 2 सेट जो है वो लव पॉइंट टाइप है। कोई दूसरा एंगल किसी का और कुछ प्यार के सबको कॉमन है? एक और फोकस कर दें इसको थोड़ा सा, कौन सा पॉइंट इस पूरी और पानी में तैराई, एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन सबके सामने रखेगा, इनेक्ट करेंगे। अब सारे ग्रुप इनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, पर खाली लास्ट मोमेंट पर वो फ्रीज हो रहे हैं, खाली लास्ट मोमेंट पर फ्रीज हो रहे हैं। सो पहला now look at these two and what is happening, what is going on in his head, what must be going on in her head. What must she be feeling? He is ogling means घूर रहा है। मन में क्या चल रहा है? ओके, मन में क्या चल रहा है? बहुत डरी हुई हूँ और एक मतलब कोई सामने अनजान व्यक्ति मेरे सामने आकर के हर चीज़ मुझसे पूछता जा रहा है और मैं बताती जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है कि वो अनजान है, कैसे है, और जो मुझे सही गलत का नहीं मालूम है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, 8th स्टैंडर्ड में थी। और जो हाँ, तो बच्चों शायद आपने यहाँ पे अभी कुछ देखा? देखा? क्या देखा? मैडम परेशान है। उसको अकेला देखा, बुढ़ा चुन्नी लगा के घूमती थी। यस। कक्षा कौन सी है मैडम? कक्षा 5वीं। बेटा कहाँ थे आप उस समय? क्लास बंद करते हो। मैडम ने साफ नहीं हाँ, क्या बोल रहे हो? गाँव का बड़ा आदमी लेकिन सारे क्या देखा? टीचर नहीं था, आपको कोई कैसे पता चला? वो हार्टलेस था, ऐसे बंदा हो गया, यानी कि आप हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करके हमारा एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग आजकल जो है वो रिवर्स
कक्षा से आई और कहने लगी ये क्या शोर मचा रखा है, चार्ट बिखेरे हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। सभी लोग अपनी जगह पर बैठे हैं और मैं उनको देख रही हूँ कि वो मेरी तरफ देखें या मतलब 2 मिनट रुक जाएं, मतलब एक काम चल रहा है उसके बीच में आके अपना हस्तक्षेप करना बंद करें। उन्होंने नहीं देखा और डांटना शुरू, ये वो ऐसा वैसा। फिर उसके बाद मैंने कहा मैम ईवीएल का काम चल रहा है, एक तो आप क्लास से बाहर जाइए, दूसरी बात बच्चे कुछ काम का काम कर रहे हैं, आपकी क्लास तक आवाज नहीं जा रही, आप बाहर आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी क्लासेस में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। सर इसको जोड़ना चाहूँगा क्योंकि